Welcome students. This is our next lecture in our video lecture series that is data structure using C. इससे पहले भी हम दो लेक्चर अपने कर चुके हैं जिसमें हमने यूनिट 1 दैट इज फंडामेंटल नोटेशन उसको हमने कंप्लीट किया था. इन दैट यूनिट वी हैव कवर्ड हाउ टू सॉल्व problems using algorithm and flowchart. After that we have discussed about what is structured programming, what is the difference between top down and bottom up approach, and at the end we have solved some problems. Then we have discussed about data types. What are the different types of data types available in programming language, fundamental and derived, and how to use these data types in our programming languages, right? So let's review the course content for unit 2. तो आज हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे और उनके कोर्स कंटेंट को एक बार रिव्यू कर लेते हैं. सो आवर यूनिट 2 इज एरेज. इससे पहले भी मैंने डेटा टाइप्स जो पढ़ाए थे उसमें डिराइव्ड डेटा टाइप्स की बात की थी. तो डिराइव्ड डेटा टाइप्स मैंने एक टॉपिक बताया था आपको, एरे, दैट इज कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, राइट. तो इसी एरे को हम आज कंप्लीटली यहाँ पर डिस्कस करेंगे. थोड़ा लेंदी टॉपिक है, इसके सब टॉपिक्स भी बहुत हैं, तो माइट बी इट विल नॉट कवर्ड इन टुडेज लेक्चर. तो इसको हम एक और लेक्चर में कवर अप करने की कोशिश करेंगे, राइट. तो सबसे पहले कोर्स कंटेंट एक बार रिव्यू कर लेते हैं. सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट ऑफ एरेज, व्हाट इज एरे, हाउ टू यूज एरे, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरे प्रेजेंट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. सिंगल डायमेंशनल एरे क्या होते हैं, देन टू डायमेंशनल एरे क्या होते हैं, व्हाट इज मल्टी डायमेंशनल एरेज, हाउ टू स्टोर वैल्यूज इन मल्टी डायमेंशनल एरे, व्हाट इज द इंडेक्स फॉर्मूला, मीन्स इंडेक्स आपके कैसे असाइन होते हैं सिंगल एंड मल्टी डायमेंशनल एरेज के पास, what are the different operations that we can perform on arrays like insertion, deletion, search, traverse, and at the end advantages and disadvantages of array, right. So let's start our third lecture in this video series, that is data structure using C. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं एरेज. व्हाट इज एन एरे? बेसिकली इट इज ए वेरिएबल दैट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज. अभी तक हमने देखा फंडामेंटल डेटा टाइप्स में क्या होता है, हम एक सिंगल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, बट हेयर इन एरे वी कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज, और वी कैन से इट इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, मीन्स इट कैन स्टोर मोर देन वन वैल्यू इन इट. फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू स्टोर 100 इंटीजर, अगर आप 100 नंबर स्टोर करना चाहते हैं, तो आइदर एक तरीका तो ये है कि आप 100 इंटीजर वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर कीजिए, इंट a1 देन a2, इस तरीके से आप 100 इंटीजर वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर कीजिए और उनमें अपनी वैल्यू इंसर्ट करवा लीजिए. बट द अल्टरनेटिव वे ऑफ स्टोरिंग दीज इंटीजर इज बाय डिक्लेयरिंग एरे, राइट. तो यहाँ पे आप एक एरे क्रिएट कीजिए और उसमें अपने 100 इंटीजर्स स्टोर करा दीजिए, राइट. अब हाउ टू डिक्लेयर एन एरे, एक एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं? एरे को डिक्लेयर करने का तरीका है यहाँ पे डेटा टाइप, व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ एरे, नेम ऑफ एन एरे, and after that what is the capacity of array, means how many elements we can store in an array. So first thing is data type, what is the data type, मतलब उसमें किस टाइप का डेटा स्टोर हो सकता है. then the name of the array, and after that storage capacity, मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स उसमें स्टोर हो सकते हैं. सिमिलरली मैंने यहाँ पे एक फ्लोट टाइप के एरे को यूज किया है, दैट इज फॉर मार्क्स. तो मार्क्स के लिए मैंने एक फ्लोट डेटा टाइप के साथ एक एरे बनाया है जिसमें मैक्सिमम 5 वैल्यू आ सकती हैं. हियर वी हैव डिक्लेयर्ड एन एरे mark of floating point type.
and its size is 5, right? And after that the third array in which we will insert characters, alphabets. The name of the array is name, and we can store maximum 10 values inside this array. So these are the three arrays I have shown as an example to how to declare an array. ठीक है, कैसे आप अपना एक array declare कर सकते हैं, right? It is important to note that the size and type of an array cannot be changed once it is declared. एक बार अगर आपने डिक्लेयर कर दिया तो इसका टाइप मतलब किस डेटा टाइप को स्टोर कर सकता है एंड साइज कैन नॉट बी चेंज थ्रू आउट द प्रोग्राम, राइट? तो ये आपको ध्यान में रखना है. इट इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर. लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. देन हाउ टू एक्सेस एलिमेंट्स ऑफ एन एरे. कैसे आप एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं. एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हम एरे के इंडेक्सेस का यूज करते हैं, राइट? सो लेट्स सपोज वी हैव एन एरे ऑफ एलिमेंट 5 ऑफ 5 इंटीजर. आपको मैं एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ नोटपैड पे. सबसे पहले कैसे अगर आपको एरे डिक्लेयर करना है, सबसे पहले डेटा टाइप, आफ्टर दैट नेम ऑफ द एरे. लेट्स सपोज आवर एरे नेम इज एरे इटसेल्फ एंड कैपेसिटी. सो इस एरे में हम 5 एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं. अब अगर इसके एलिमेंट एक्सेस करने हैं तो बेसिकली क्या होता है, एरे with the index number. With the help of index we can access the element of an array. Here we can insert maximum 5 elements. So index in array will start from 0, it will go up to 4. तो आप यहाँ पे 0 to 4 कोई भी वैल्यू रख के अपने एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं. एरे 0, एरे 1, एरे 2, एरे 3, एरे 4. So this is the way to access elements of an array. ठीक है. Let's suppose you have declared an array marks. जैसे आपने इससे पहले float डेटा टाइप का एक array डिक्लेयर किया था marks, in which you have taken the size as 5. So first element will be marks 0. ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट आपका क्या होगा, मार्क 0. सेकेंड एलिमेंट क्या होगा, मार्क 1. थर्ड एलिमेंट क्या होगा, मार्क 2. फोर्थ will be mark 3 and the fifth element will be mark 4, right? अब यहाँ पे एक दो चीजें ध्यान रखनी है आपको. एरे हैव 0 एज द फर्स्ट इंडेक्स. एरे 0 आपका पहला इंडेक्स होता है, राइट? एंड एरे 0 इज द फर्स्ट एलिमेंट. दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट एंड 0 इज द फर्स्ट इंडेक्स. इफ द साइज ऑफ एन एरे इज 5 n, तो आपका लास्ट एलिमेंट क्या होगा, n-1. लाइक हियर इफ द साइज इज 5, द लास्ट एलिमेंट विल बी 4. मीन्स अगर एरे का साइज n है तो लास्ट एलिमेंट आपका n-1 होगा. ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ऑटोमेटिकली आपका एक नंबर यहाँ पे बैक ट्रैक हो गया है. अगर किसी एरे का स्टार्टिंग एड्रेस लेट्स सपोज 2120 है तो उसका नेक्स्ट एड्रेस क्या होगा, आपको जिस टाइप का आपने डेटा टाइप वहां पे लिया है, लेट्स सपोज आपने फ्लोट यहाँ पे इस एरे को डिक्लेयर किया है, तो फ्लोट का जो साइज होता है दैट इज 4 बाइट. सो नेक्स्ट एड्रेस विल बी 2124. एड्रेस मीन्स द मेमोरी, कितनी मेमोरी लेगा ये. तो बेसिकली आपका एक फ्लोट वेरिएबल आपकी 4 बाइट्स लेता है, तो वो अगर 2120 एड्रेस पे रिसाइड करता है तो आपका नेक्स्ट जो होगा वो होगा 2124. ठीक है, क्योंकि वो 4 बाइट्स आगे जाके अपने नेक्स्ट एलिमेंट को इंसर्ट करेगा. देन द थर्ड एलिमेंट विल एंटर एट 2128. अगर ये इंट होता तो सिमिलर होता, क्योंकि इंट का भी साइज 4 बाइट्स होता है इन 64 बिट प्रोसेसर. इफ द एरे विल बी ऑफ करेक्टर टाइप, देन यहाँ पे आपका ये सिंगल कैरेक्टर मतलब सिंगल डिजिट में इंक्रीज करेगा, क्योंकि कैरेक्टर का जो साइज होता है वो होता है 1 बाइट. तो जो आपका एड्रेस होगा नेक्स्ट एड्रेस वो 2125 होगा.
तो बेस्ड ऑन द डेटा टाइप योर एड्रेस विल बी डिसाइड, राइट। यहाँ पे फ्लोट का 4 बाइट्स है, तो आपका जो एरे के एलिमेंट्स का एड्रेस होगा वो भी अकॉर्डिंगली 4 बाइट्स इंक्रीज होता रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ और कॉन्सेप्ट हैं, कैसे आप अपने एरे में वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, वाया इनपुट आउटपुट मेथड, एंड कैसे आप वैल्यू को चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। तो लेट सपोज आपने एक एरे डिक्लेयर किया है और उसमें आपने 5 एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट कर दिए हैं इन योर सी प्रोग्राम। सो दिस इज द वे यू कैन इंसर्ट वैल्यू इन एन एरे इन स्टैटिक वे, राइट। स्टैटिक मीन्स आपने प्रोग्राम में इनको हार्ड बाइंड कर दिया है। यू कांट चेंज योर एलिमेंट वाया यूजर। यहाँ पे आप वाया यूजर कोई वैल्यू इनपुट नहीं करा सकते हैं, ऑलरेडी आपने यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करवा दी है, बट यू कैन चेंज दिस वैल्यू। कैसे कर सकते हैं, आप अपना जिस इंडेक्स पे पड़ी वैल्यू को चेंज करना है, आप उस इंडेक्स एरे के उस इंडेक्स को लीजिए एंड उस पर दोबारा से वैल्यू रीअसाइन करा दीजिए। तो यहाँ पे हमने थर्ड इंडेक्स पे जो 8 पड़ा था उसको रिप्लेस करके हमने -1 डाल दिया यहाँ पे। सिमिलरली एट 5th पोजिशन वी हैव इंसर्टेड 0। So this is the way you can change value in an array, right? अब यहाँ पे इनपुट अगर आपको कुछ वैल्यू करवानी है वाया यूजर, और यू हैव टू प्रिंट आउटपुट एट योर कमांड प्रॉम्प्ट, तो उसके लिए आप कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे कैसे करेंगे। तो आपके जैसे जो इनपुट के लिए आपका मेथड है दैट इज स्कैनफ, एंड फॉर आउटपुट यू हैव प्रिंटफ। सो अगर आपको थर्ड एलिमेंट प्रिंट करवाना है तो सिमिलर जैसा आप इससे पहले आपने इंटीजर वैल्यू प्रिंट करवाए हैं उसी तरीके से करना है। मेथड नेम दैट इज scanf, format specifier means which type of data you want to give as an input, and after that end which represent address and the variable name. So here variable name will be array with index. So this is the way you can enter your input given by the user. Similarly अगर ith एलिमेंट में आपको अपना इनपुट प्रोवाइड करना है तो आपको i-1, ठीक है। अगर 5th एलिमेंट प्रोवाइड करना है मैं कोई वैल्यू एंटर करानी है, तो फॉर दैट यू हैव टू यूज इंडेक्स 4। सो और सिमिलरली अगर आपको प्रिंट करवाना है तो विदाउट यूजिंग एंड यू कैन प्रिंट यूर वैल्यू दैट इज प्रेजेंट एट ए स्पेसिफिक इंडेक्स। गॉट इट? सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। प्रिंट करने के लिए लेट सपोज आपको पहले एलिमेंट को प्रिंट करवाना है, printf %d that is format specifier, after that the first index with array name। यहाँ पे एड्रेस यूज नहीं होगा, यहाँ पे सिंपली हमें एरे विद इंडेक्स प्रिंट करवा देना है। सिमिलरली अगर थर्ड एलिमेंट आपको यहाँ पे प्रिंट करवाना है, printf format specifier, after that array name with index -1 और नंबर -1, तो यहाँ पे आपका 3 - 1 दैट इज 2, राइट। अगर आपको ith एलिमेंट प्रिंट करवाना है तो i-1, क्योंकि आपका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो इसीलिए यहाँ पे हम i-1 कर। तो दिस इज द वे यू कैन प्रिंट योर आउटपुट इन योर आउटपुट विंडो फ्रॉम एन एरे, राइट। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ जिसमें हम एरे में वैल्यू इंसर्ट करवाएंगे एंड आफ्टर दैट वी विल शो आवर एरे वैल्यूज इन आवर आउटपुट विंडो। तो यहाँ पे आपका मैंने एक एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है। तो सिंपली आपका मेन मेथड, here I have taken the return type as int and at the end I am returning 0 which means nothing, right? So here I am taking an array with data type int जिसमें 5 वैल्यू हम स्टोर करवा सकते हैं। So I have given the command printf enter 5 integers using for loop। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने एरे में वैल्यूज को एंटर करवाएंगे। अब यहाँ पे वैल्यू एंटर करवाने के लिए सबसे पहले
आपको मैंने बताया था कि जो इंडेक्स स्टार्ट होता है यहाँ पे, तो वो होता है 0 से। तो आपको int I इज इक्वल टू 0 इससे स्टार्ट करना है, एंड योर फॉर लूप विल गो अप टू n-1, मतलब 5 से एक नीचे 4 तक आपका लूप चलेगा। सो हियर आई हैव रिटन I इज लेस देन 5, लेस देन 5 मीन्स अप टू 4। तो आपका जो लूप चलेगा वो फ्रॉम 0 टू 4 इस तरीके से चलेगा। एंड हियर एट फर्स्ट the value will be stored at values 0, after that values 1, after that 2, then 3, and at the end the value will be stored at values 4. So these are the 5 elements which will be inserted in your array. These are the 4 indexes which represent your element position in your array, and while scanf the user can enter any value. तो इसके थ्रू आप यूजर से वैल्यू एंटर करवा सकते हैं। अगर आपको डिस्प्ले कराना है तो विद द सेम प्रोसीजर बट यूजिंग द printf फंक्शन, आप यहाँ पे %d दैट इज फॉर्मेट स्पेसिफायर /n रिप्रेजेंट्स न्यू लाइन, तो इसके थ्रू नई लाइन यहाँ पे आ जाएगी हर printf पे। और यहाँ पे विदाउट यूजिंग एंड you can show the value that is given by the user, right? So here we have used a for loop to take 5 inputs from the user and store them in an array. सबसे पहले इसको store किया हमने array में, then using another for loop we have displayed the element on the screen. So this is the way you can give your input in an array and you can display your output from an array. तो एक बार इसको डेमोस्ट्रेट करके इसको प्रैक्टिकली रन करके देखते हैं। So here I have already created an array input output, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले stdio.h standard input output header file, then main function. After that I have declared the array having name values name से मैंने array यहाँ पे डिक्लेयर किया है। Then printf statement where I have written enter 5 integers, यहाँ पे मैंने यूजर से वैल्यू एंटर करवा ली है यूजिंग scanf, right? The array will go from 0 to 4. Similarly, while printing, the array will go from 0 to 4, and using printf, I will print my values on the screen. So let's build and run this program. एक बार रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे enter 5 integers, ये मुझे प्रॉम्प्ट कर रहा है। तो 1 2 3 4 5 हम एंटर करवा देते हैं यूजर से, 1 then 2 3 4 5। तो यहाँ पे उसने वही वैल्यू जो हमने एंटर करवाई थी एरे में वो डिस्प्ले हो गई है। तो इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम को रन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो एरे में कैसे इनपुट लेना है और कैसे उसको शो करना है, जो आपने इनपुट प्रोवाइड किए हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको ये प्रोग्राम यहाँ पे लिखना पड़ेगा, देन उसको कंपाइल एंड रन करना पड़ेगा। लेट्स गो टू नेक्स्ट टॉपिक। तो यहाँ पे एक सेकेंड एग्जाम्पल लिया है, दैट इज एग्जाम्पल 2 फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज। अब एवरेज लेने के लिए बेसिकली क्या होता है, वी विल हैव सम नंबर्स एंड द नंबर्स विल बी द सम ऑफ द नंबर्स विल बी डिवाइडेड बाय द काउंट ऑफ द नंबर। जो भी सम आएगा उसको हम काउंट कितने नंबर हैं उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो here I have taken some values. First I have declared some variables. First the array with size 10. Then for loop I have taken the integer I have declared here, value n that represent the number of elements in the array. Sum, it will store the sum of all the numbers, and average will store the average of the numbers. तो मैंने यूजर से पूछ लिया है हाउ मेनी नंबर यू वांट टू एंटर, तो यहाँ पे n में वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। हम अपने फॉर लूप को 0 to n-1 तक चलाएंगे एंड द यूजर विल गिव इनपुट इन द एरे। सिमिलरली हम यहाँ पे सम के अंदर जो इनिशियली 0 है
उसके अंदर हम जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं उनको सम कराते रहेंगे, उनका एडिशन यहाँ पे इसमें स्टोर करते रहेंगे, एंड एट द एंड वी विल गेट द सम आफ्टर फॉर लूप। इस फॉर लूप के बाद हमें कंप्लीट सम जितने भी नंबर्स हैं उनका मिल जाएगा, उसको हम नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे, देन वी विल गेट एवरेज ऑफ द नंबर्स गिवन बाय द यूजर। तो लास्ट में हम उस एवरेज को प्रिंट करवा देंगे, राइट। I think the same line copied from the earlier slide, so please ignore that. So here we are taking input from user, which will provide the number of elements, and after that we are storing the numbers in an array, doing addition of the numbers present in an array, and after that doing average, और at the end हमने क्या किया है, उस एवरेज को प्रिंट करवा दिया है। तो एक बार इसको इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ठीक है, कोड ब्लॉक है ये, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, ये आईडी आपको यूज़ करनी है, थोड़ा सा मतलब यूज़र फ्रेंडली है और आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आप टर्बो सी में करेंगे थोड़ा सा आपको हैफेजार्ड मैनर में उसको यूज़ करना पड़ेगा। बेटर है कि आप ये कोड ब्लॉक को यूज़ कीजिए, यहाँ पे आप फाइल को बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं और बहुत यूज़र फ्रेंडली है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कैलकुलेट एवरेज, तो सेम प्रोग्राम मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया है। आफ्टर दैट आई विल रन दिस प्रोग्राम, राइट। तो मैं यहाँ पे प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो लेट सपोज आई विल गिव 4 एलिमेंट, तो एंटर नंबर 1, लेट सपोज आई विल गिव 12, then 2, then 3, then 4. So the sum will be 12 plus 4 16, 16 and 5 21. So the output, as I have taken all the values as int, it will give my average as whole number. So the average will be 5. 21 divided by 4, that will be 5.2, yeah, 5.25. So the average will comes as whole integer, right. तो यहाँ पे एक बार दोबारा से उसको रन करके देखते हैं। हमने 5 नंबर यहाँ पे ले लिए, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4, वैल्यू 5। तो यहाँ पे टोटल जो नंबर है हमारे पास है 5 और टोटल इनका सम है 15, तो इसका जो एवरेज आएगा वो आ जाएगा 3। तो यहाँ पे जो हमारा डिवीजन था वो भी कंप्लीट हो गया है और हमें जो आउटपुट था एवरेज एज ए 3 मिल गया है। तो इस तरीके से आप अपना हाउ टू कैलकुलेट एवरेज यूजिंग एन एरे इस प्रोग्राम को परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल मीन्स मोर देन वन डायमेंशन। इससे पहले जो हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा है वो है अबाउट वन डायमेंशनल एरे, मीन्स उसमें सिर्फ एक रो में आपके एलिमेंट रिप्रेजेंटेड हैं। अब जो मैं बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ जहाँ पे 2 डायमेंशन हो। लेट सपोज एक टेबल है, तो यहाँ पे 2 डायमेंशन है, एक है रो एंड सेकेंड इज कॉलम। तो लेट सपोज रो 1, रो 2, यहाँ पे 3 रो हमने डिक्लेयर कर दिए हैं, 1, 2 एंड 3, एंड सिमिलरली वी हैव 3 कॉलम्स। तो यहाँ पे जो ये एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 डायमेंशन का यूज करना पड़ेगा, द रो 0 एंड कॉलम 0। सो जो एवरी एलिमेंट विल बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग रो एंड कॉलम। तो यहाँ पे 2 डायमेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एरे ऑफ एरेज क्रिएट करेंगे। मतलब क्या है, ये आपका एक एरे है और उसके अंदर भी मल्टीपल एरे यहाँ पे स्टोर्ड है, ठीक है। फर्स्ट एरे, हियर वी हैव वन एरे प्रेजेंट, ठीक है। सेकेंड एरे इन विच वी हैव अनदर डिफरेंट एरे इज प्रेजेंट। थर्ड, यहाँ पे भी एक एरे प्रेजेंट है, तो एरे ऑफ एरेज है, राइट। इसका डिक्लेरेशन कैसे है, यहाँ पे आपको सबसे पहले सिंगल डायमेंशन की तरह लिखना है, एंड आफ्टर दैट वी नीड टू प्रोवाइड द सेकेंड डायमेंशन। तो ये रिप्रेजेंट करेगा रो को एंड दिस विल रिप्रेजेंट कॉलम। तो ये 3/4 की आपकी एक मैट्रिक्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे 3 रो एंड आफ्टर दैट वी हैव वन मोर कॉलम इन दीज 3 रोज, राइट। सो X इज ए 2 डायमेंशनल एरे। द एरे कैन होल्ड 12 एलिमेंट, क्योंकि 4 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं, तो 4 into 3 12 एलिमेंट्स। So we can think the array as a table with 3 rows
and each row has 4 column. Similarly, we can declare a 3-dimensional array. 3 डायमेंशन क्या है, आपको एक और डायमेंशन यहाँ पे ऐड कर देनी है, ठीक है। मतलब क्या होगा, रो, कॉलम और इस पोजीशन पे आपका एक और एरे अवेलेबल है। एक बार मैं आपको सिंपल वे में दिखा देता हूँ। अगर 2 4 3 की बात करूँ तो यहाँ पे रो 0, रो 1, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड कॉलम 4। तो दीज आर द 4 कॉलम। अब यहाँ पे क्या होगा, हर पोजीशन पे आपकी एक 3 एलिमेंट की एरे प्रेजेंट होगी यहाँ पे हर पोजीशन पे। सो दिस इज द 3 डायमेंशन एरे। अब यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 2 एलिमेंट हैं, यहाँ पे 4 एलिमेंट हैं एंड यहाँ पे 3 एलिमेंट हैं एट ईच पोजीशन, तो इट विल गिव 24। तो टोटल अगर हम काउंट करेंगे तो ये 24 एलिमेंट आएंगे। अगर यहाँ पे 4 डायमेंशन करनी होती तो यहाँ पे एक और डायमेंशन हम ऐड कर देते। लेट्स सपोज इसको मैं नाम दे दूँ 2। यहाँ पे मैं इसका साइज दे रहा हूँ 2। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट हम स्टोर करवा सकते थे, 24 इंटू 2 दैट इज 48। तो ये क्या है, मल्टी डायमेंशनल। वी कैन क्रिएट एनी डायमेंशन, जितनी हम चाहते हैं, मगर उनको तो अब वो डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। इफ देर इज एनी रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट, तभी हमें उस पर काम करना है। अब बेसिकली 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन आपके लिए इनफ होती हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार इन पर क्या क्या ऑपरेशन होती हैं और कैसे इनको यूज करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे इसमें वैल्यू डिफाइन करते हैं। लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। तो कैसे, सबसे पहले देख लेते हैं 2 डायमेंशन एरे। उसमें हम सबसे पहले उसको इनिशियलाइजेशन, कैसे उसको इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डेटा टाइप, जैसे हमने सिंगल डायमेंशनल एरे में किया था। देन नेम ऑफ द एरे, नेम ऑफ द एरे इज सी। फर्स्ट डायमेंशन, व्हाट इज द साइज ऑफ फर्स्ट डायमेंशन। Then second dimension, what is the size of second dimension. So here the total element will be multiplication of these two numbers, that is 2 into 3 6. So पहले एरे में हमारे 3 एलिमेंट हैं, एक जो पहला एरे है उसमें एक और एरे है जिसमें हमने 3 एलिमेंट लिए। इन सेकेंड एरे 3 एलिमेंट्स, तो ये टोटल 6 हो गए। अब अगर लेट सपोज हमने यहाँ पे पहली पोजीशन पे ब्लैंक छोड़ दिया, तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं इसको डिक्लेयर, ठीक है। सिमिलरली अगर हमने C23 किया और एलिमेंट को 1 बाय 1 लिख दिया, तो ऑटोमेटिकली पहले 3 एलिमेंट पहली रो में एंड नेक्स्ट 3 एलिमेंट्स इन सेकेंड रो। तो इस तरीके से हमारे एरे क्रिएट हो जाएगा। तो दिस इज द वे टू क्रिएट 2 डायमेंशनल एरे। सिमिलरली फॉर 3 डायमेंशनल एरे, डेटा टाइप, नेम ऑफ द एरे एंड द साइज ऑफ द एरे, first dimension, second dimension and third dimension. Here we have 2 rows, first row, second row, 3 columns, first column, second column, third column, and at each position we have an array with 4 element. तो हर पोजीशन पे हमारे एक एरे प्रेजेंट है जिसमें 4 एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। तो 4 एलिमेंट यहाँ पे, नेक्स्ट 4 एलिमेंट, next 4 element, then 4 element, 4 4. So these are 4 into 6, that is 24. तो इनको मल्टीप्लाई करके भी आपका वही आएगा, 2 into 3 into 4, that is 24. So these are the 24 elements we have in this array, ठीक है। टेस्ट एरे में हमारे पास 24 एलिमेंट हैं। तो इस तरीके से आप अपने एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन करने के लिए हम इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट का भी यूज कर सकते हैं। इफ वी वांट द इनपुट गिवन बाय द यूजर, अगर यूजर से इनपुट अगर आपको प्रोवाइड करना है, देन वी कैन यूज इनपुट स्टेटमेंट, दैट इज scanf. सो लेट्स सी, पहला एग्जांपल ले लेते हैं। दिस इज अ प्रोग्राम टू स्टोर टेम्परेचर ऑफ 2 सिटी ऑफ ए वीक एंड डिस्प्ले इट। हमारे पास 2 सिटीज हैं यहाँ पे एंड पूरे वीक का टेम्परेचर हमें डिस्प्ले करवाना है। तो टोटल जो हमें वैल्यू चाहिए वो कितनी चाहिए, 2 into 7 दैट इज 14। तो इसको हम एक एरे से रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, ठीक है। नहीं तो हमें टोटल 14 इंटीजर वेरिएबल लेने पड़ेंगे या फ्लोट वेरिएबल लेने पड़ेंगे, जिसमें वैल्यू इंसर्ट करवा के उन्हें डिस्प्ले करवाना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2 सिटीज के
पूरे वीक्स का टेम्परेचर डिस्प्ले करवा रहे हैं। एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो यहाँ पे टोटल जो वैल्यूज हमारी हो जाएंगी 14। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दो कांस्टेंट एलिमेंट ले लेता हूँ, दैट इज सिटी एंड वीक। सिटी की वैल्यू क्या है, 2 है, एंड वीक की वैल्यू है 7। आफ्टर दैट आई विल क्रिएट एन एरे बाय द नेम टेम्परेचर विथ डेटा टाइप इंट। यहाँ पे मैंने सिटी, सिटी क्या है आपका 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। वीक दैट इज 7। So here I have created an array with name temperature having data type integer and which will take 14 value as 2 dimensional array। ठीक है। अब यहाँ पे पहले लेट इसको एक बार रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहाँ पे इसमें 2 रो होंगी एंड 7 कॉलम्स होंगे। तो पहली रो को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम रो को यहाँ पे पहले रोज को हम एक्सेस करने का ट्राई करेंगे। रोज के थ्रू ही हम कॉलम को एक्सेस कर सकते हैं। तो रो 0 को एक्सेस करने के लिए हम आपका आउटर लूप चलाएंगे। ठीक है। तो आउटर लूप आपका कहां से कहां तक चलेगा, फ्रॉम 0 to 1, क्योंकि आपके पास 2 ही रो हैं। तो सिटी की वैल्यू 2 है, तो i इज लेस देन 2 दैट इज 1। तो आपका फ्रॉम 0 to 1 चलेगा। अब 0 की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जैसे ही आपने वैल्यू इंट i इज इक्वल टू 0 सेट किया, तो आपका ये फॉर लूप चलना स्टार्ट हो जाएगा। हेयर द वैल्यू ऑफ वी हैव टेकन ए वेरिएबल j फ्रॉम वैल्यू 0 अप टू वैल्यू 6। ठीक है। वीक की वैल्यू 7 है, तो ये अप टू 6 तक जाएगा। तो ये इंडेक्स 0 1 देन 2 देन 3 आफ्टर दैट 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे 0th रो के लिए आपके पहले ये एलिमेंट एक्सेस होगा फ्रॉम फॉर द वैल्यू i 0 एंड j 0। तो आप टेम्परेचर यहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं। देन 01 के लिए, देन 02 के लिए, 03 04 एंड सिमिलरली एट द एंड 06। तो यहाँ पे सारी वैल्यू आपकी इंसर्ट हो जाएंगी। अगेन आपका ये कंडीशन चेक होगी वेदर दिस कंडीशन मेट और नॉट। अभी कंडीशन मेट नहीं हुई है, क्योंकि आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर आपको 1 मिलेगी। तो जैसे ही 1 इज लेस देन 2 है, कंडीशन विल बी ट्रू। देन अगेन आपके फर्स्ट रो के लिए सारे एलिमेंट आपके यहाँ पे इंसर्ट होंगे। ठीक है। दिस वन एंड एट द एंड दिस वन। इसके बाद दोबारा से लूप इंक्रीमेंट होगा, वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 2। सो 2 इज नॉट लेस देन 2, तो कंडीशन विल बी फॉल्स और आपका लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है। प्रोग्राम लूप से बाहर आ जाएगा। सिमिलरली आपको वैल्यू डिस्प्ले करनी है, तो सेम तरीके से आप फॉर लूप चलाइए, नेस्टेड फॉर, एक आउटर फॉर लूप देन नेस्टेड फॉर लूप, और अपनी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करवा दीजिए। तो इस तरीके से आप अपने एलिमेंट एंटर करवा सकते हैं इन एन एरे। तो एक बार देख लेते हैं कैसे हमें इसे एग्जीक्यूट करना है। लेट्स सी। multi-dimensional. So here two variables city and week. After that I have created an array temperature that will take integer value with city and week. City की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 और week की वैल्यू है 7। आपका आउटर फॉर लूप चलेगा जो सिटी को एक्सेस करेगा, इनर लूप आपका वीक को एक्सेस करेगा, एंड एट द एंड हम यहाँ पे उसको स्टोर करवा लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे हम उसको वैल्यू को डिस्प्ले करवा लेंगे। तो इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। सिटी 1 डे 1, इसका टेम्परेचर लेट सपोज है 21, 22, 23, then 24, 21 अगेन, 22 अगेन, 23 अगेन। तो 7 डेज की आपकी वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट हो गई। सिमिलरली फॉर सिटी 2, 21, 22, 23, 24, 20, then 19, then 18। तो यहाँ पे आपकी सारी की सारी वैल्यू इंसर्ट हो गई और यही वैल्यू आपकी डिस्प्ले हो जाएंगी एट द एंड। So this is the way you can insert value in a two-dimensional array and how to access these value using for loop। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है, सम ऑफ टू मैट्रिसेस। यहाँ पे जो एग्जांपल है बेसिकली दो एरे हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे
जो हमारी 2x2 मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगी। 2x2 मैट्रिक्स मीन्स विच विल हैविंग 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। इसमें मैक्सिमम 4 एलिमेंट आ सकते हैं, बिकॉज 2 इंटू 2 इज 4। एक आपकी मैट्रिक्स ये होगी A, सेकेंड मैट्रिक्स विल बी B, which will also having 4 element, and at the end the result, the sum of these two matrix will be stored in a third matrix having named result। ठीक है, तो सिमिलरली जैसे इससे पहले हमने किया था, स्टोर कराने के लिए आपको दो फॉर लूप यहाँ पे चलाने होंगे, फर्स्ट फॉर रो देन फॉर इंटीजर। तो इस तरीके से आप अपना पहले आउटर फॉर लूप देन इनर फॉर लूप, इस तरीके से आप अपनी वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं फॉर सेकेंड मैट्रिक्स, और एट द एंड सम करवाने के लिए आप रिजल्ट में उसको सम करा के स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, सम बहुत सिंपल तरीका है। एंटर करवाना है आपको यहाँ पे आउटर लूप के लिए आई की वैल्यू 0 से 1 तक चलानी है। ठीक है, सिमिलरली जे की वैल्यू 0 से 1 तक चलानी है फॉर ईच रो। तो यहाँ पे जे की वैल्यू 0 से 1 तक चलेगी। एक्सेस करने के लिए ए आई जे, सिमिलरली बी के लिए बी आई जे, एंड एट द एंड रिजल्ट में अगर स्टोर कराना है तो ए आई जे और बी आई जे को हमें सम करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार इसको भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। 3 अरे मैंने यहाँ पे लिए हैं ए बी एंड सी। सबसे पहले ए में वैल्यू एंटर करवाई है, आफ्टर दैट आई हैव एंटर्ड वैल्यूज इन सेकेंड अरे, एंड एट द एंड आई हैव स्टोर्ड द सम ऑफ दीज टू मैट्रिक्स इनटू ए थर्ड अरे, और उसको मैंने डिस्प्ले करवा दिया। तो एक बार हम वैल्यूज एंटर कर लेते हैं, 1 2 3 4। पहले में हमने वैल्यूज डाल दिए 1 2 3 4। सिमिलरली इन सेकेंड एरे 5 6 7 8। अब इनका सम यहाँ पे आ जाएगा, 1 + 5 = 6, 2 + 6 = 8, 7 + 3 = 10, and 8 + 4 = 12. So this is the way you can run or use two-dimensional array using for loop। ठीक है, तो यहीं पे आज हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं। जितने भी एग्जाम्पल मैंने बताए हैं उनको प्रैक्टिस कीजिए, और एग्जाम्पल यहाँ पर ट्राई कीजिए। जितने एग्जाम्पल ट्राई करेंगे बेनिफिशियल रहेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, मैक्सिमम कमेंट कीजिए, कमेंट में क्वेश्चन पूछिए, कोई भी क्वेरी है उसको पुट डाउन कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस हों और उसको पढ़ें। ठीक है, सो थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड वॉचिंग दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें मैं इंसर्शन, कैसे एरे में डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, कैसे इंसर्शन होता है, कैसे डिलीशन होता है, कैसे अपडेशन होता है, कैसे ट्रैवर्स करते हैं, कैसे सर्च करते हैं। तो इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स वंस अगेन, बाय।